अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैलगरी में या कनाडा में ऊबर के लिए, खासकर कैलगरी में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। आज की वीडियो में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें कुछ तरतीब लोगों को सही समझ नहीं आई और ऊबर में लोगों के जब वो डॉक्यूमेंटेशन करने जाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे पैसे को नुकसान हो रहा है। अब वो पैसे कैसे लग रहे हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है ताकि आपका ऊबर अकाउंट एक्टिव हो सके। आज की वीडियो में मैं ये तमाम चीजें बताऊंगा आपको। आपके पास लाइसेंस आ जाता है बंदे को मारने का कि कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बंदा बनने जा रहा है। आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन नहीं करवानी, उसमें पैसे नहीं जाया करने, ना आपने एब्स्ट्रैक्ट लेना है। बाज़ औक़ात अगर चीज मिस हो ना तो वो आपको बताते भी नहीं है। ऊबर में आप अच्छे पैसे कैसे बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी जो पिछली ऊबर की वीडियो थी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, तो उसमें काफी दोस्तों ने ये भी सवाल किया था कि अजमल भाई, ये इतने सारी डॉक्यूमेंटेशन है, ये तो ऐसा लगता है कि कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बंदा बनने जा रहा है। तो बात तो उनकी सही है कि ऊबर कनाडा बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन लेती है और उस डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करते करते बाज़ औक़ात दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने लग जाते हैं पहली दफा जब आपका ऊबर अकाउंट एक्टिवेट होता है। तो अब उसकी वजह क्या है? वजह यह है जनाब कि कनाडा अपने लोगों को लेके बड़ा सेंसिटिव है। इसी तरह कैलगरी में या अल्बर्टा में जब आप आते हैं तो ऊबर पैसेंजर के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि आपके पास लाइसेंस आ जाता है बंदे को मारने का। खुदा ना खास्ता अगर आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं फिर तो आपकी जान रिस्क पे है, लेकिन जब आप पैसेंजर्स के साथ 3 पैसेंजर हैं, 4 हैं, 5 हैं, इससे ज्यादा हैं, उनके साथ जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप उनकी जान के लिए भी खतरा बन सकते हैं। तो इसलिए कनाडा में और बिलखुसूस अल्बर्टा में और कैलगरी में बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन को फोकस किया जाता है। अब आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में पहले कौन कौन सी चीज चाहिए और उसमें तरतीब क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले याद रखें कि ऊबर के लिए, कैलगरी की बात कर रहा हूं, ऊबर के लिए सबसे पहले आपके पास क्लास 4 का लाइसेंस होना चाहिए। उसको मैंने डिटेल से बता दिया। क्लास 4 का लाइसेंस लेना अब कदरे आसान हो गया अल्बर्टा में, क्योंकि इन्होंने क्लास 4 के लिए ड्राइविंग टेस्ट की जो शिक थी वो खत्म कर दी है। अब सिर्फ आप इसमें सिर्फ जो है नॉलेज टेस्ट दे के कर सकते हैं और नॉलेज टेस्ट पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम, आपके पास क्लास 4 का लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, दूसरी चीज, जो कि 10 साल से के अंदर अंदर होनी चाहिए, यानी कि 10 साल से कम की होनी चाहिए। आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए और उसके बाद याद रखें एब्स्ट्रैक्ट भी चाहिए, व्हीकल की, गाड़ी की इंस्पेक्शन भी चाहिए और पुलिस चेक भी चाहिए। लेकिन इन तीनों की तरतीब में सबसे पहले आपने अपना पुलिस वेरिफिकेशन लेनी है। लोग क्या करते हैं कि वो पहले गाड़ी की इंस्पेक्शन करवा लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ले लेते हैं और गाड़ी की जो अपनी पुलिस वेरिफिकेशन है वो सबसे लेट करवाते हैं। कैलगरी की जब मैं बात करता हूं तो कैलगरी में जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो आजकल तकरीबन 2 महीने से 2.5 महीने और समटाइम 3 महीने भी ले रही है। अब जब आपने वो दोनों चीजें ले ली हैं, उसमें आपने पैसे लगा दिए हैं $50 की अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे गाड़ी की इंस्पेक्शन होती है। और इसी तरह जब आप बात करते हैं अपना एब्स्ट्रैक्ट की भी, तो वो भी तकरीबन $24-25 की हो जाती है। अब आप जब ये दोनों चीजें कर लेते हैं और उसके बाद आप पुलिस वेरिफिकेशन में डालते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन 2 से 3 महीने ले लेती है आपके, तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है। आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन नहीं करवानी, उसमें पैसे नहीं जाया करने, ना आपने एब्स्ट्रैक्ट लेना है। आपने गाड़ी की सबसे पहले आपने अपनी पुलिस वेरिफिकेशन लेनी है। जब पुलिस वेरिफिकेशन आपकी हो जाएगी 2 महीने 2.5 महीने के बाद, उसके बाद आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी है। उसके बाद जिसे एल्विस कहते हैं, एल्विस और उसके मखसूस जो मैकेनिक होते हैं या मखसूस आउटलेट होते हैं, वहीं पे जाके आपने करवानी होती है, हर जगह से नहीं वो करवाई जा सकती। उसके बाद आपने जो है वो अपना एब्स्ट्रैक्ट लेना है, क्योंकि याद रखें कि जो इंस्पेक्शन है उसकी जो टाइम लिमिट है वो 30 डेज होती है। ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो उसकी तकरीबन 3 महीने होती है, लेकिन आप जब उनके पास जाते हैं और वो प्रोसेसिंग में जाते हैं तो 2 महीने पुराना हो एब्स्ट्रैक्ट, तो हो सकता है वो दोबारा आपसे मांग लें। और एल्विस तो बाज़ औक़ात लोग 2-2 3-3 दफा करवाते हैं क्योंकि टाइम लग जाता है इसमें, और वो कहते हैं जी दोबारा करवा के लाएं।
तो आपकी पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है, फिर उसके बाद एल्विस एब्स्ट्रैक्ट लेके फिर आपने अपनी चीजें अपलोड करनी है ऊबर पे। और ऊबर फिर ऊबर जो है वो सिटी ऑफ कैलगरी को भेजती है सारी डॉक्यूमेंटेशन। और ऊबर से राब्ते में रहना है कि कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर चीज मिस हो ना तो वो आपको बताते भी नहीं है। आप इंतजार करते रहते हैं जी कि हमारे पास लिंक आएगा, क्योंकि फिर सिटी ऑफ कैलगरी एक लिंक भेजती है आपको, उसमें कुछ लेसन होते हैं, उन लेसन को आपने गो थ्रू करना होता है और एक एग्जाम होता है। उस एग्जाम जब आप पास करते हैं और 80% मार्क्स चाहिए होते हैं, वो जब आप एग्जाम पास कर लेते हैं सिटी ऑफ कैलगरी से, तो वो फिर जो है आपकी ऊबर को वो आपको एक TNDL देते हैं। सिटी ऑफ कैलगरी आपको TNDL देता है। वो TNDL आपने ऊबर की एप्लीकेशन में जाके दोबारा सबमिट करना होता है और उसके बाद आपको उनको फोन करके उनकी अपॉइंटमेंट लेके फौरन अपनी एक्टिव करवानी पड़ती है, क्योंकि बाज़ का TNDL सबमिट करवाने के बाद भी वो 3 से 4 दिन ले लेते हैं आपकी ऐप को एक्टिव करने के लिए। लेकिन TNDL आपका हो गया, आप उनसे कोशिश करें अपॉइंटमेंट ले, ऊबर ऐप वालों से, अपनी राइड शेयर वालों से, और उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी मेरी फिल 4 आप मेरी एक्टिव करें। वो एक्टिव कर देते हैं। और अगर आप नहीं उनसे रब्ता करेंगे तो वो 3 से 4 दिन लगा देते हैं इसमें भी, और बाज़ औक़ात 1 हफ्ता भी लग जाता है। और साथ साथ राब्ते में रहना पड़ता है ऊबर वालों के साथ, क्योंकि सिटी आपको हाथ नहीं पकड़ाता, सिटी आपकी बात नहीं सुनता, सिटी ऑफ कैलगरी। और वो आपसे जब भी आप उनको फोन करते हैं वो यही कहता है जनाब आप अपने जो राइड शेयरिंग ऐप है उनसे बात करें, हमसे बात ना करें। वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि ऊबर का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ऊबर में आप अच्छे पैसे कैसे बना सकते हैं, और अगर काम कम भी हो, अगर ड्राइवर ज्यादा भी हो, तो भी आप ऊबर में अच्छे पैसे कैसे बना सकते हैं, ये मैं वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा।